इंसान फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हमारे घर में तो पासपोर्ट भी नहीं था। मैंने काफी लोगों की जान जाते हुए भी देखी है चीज में। थैंकफुल टू ऑल द इंडियंस जिन्होंने मेरे को चीज में हेल्प किया, कंट्रीब्यूट करने में। गोइंग फॉर द डिप यहाँ पे नीचे, ये जो इनका ये वाला जॉइंट है ये सीधा टूट गया। दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन, वो मैं हूँ फ्रॉम -66 एंड अनदर एथलीट कॉल आदित्य मांगू जो -80 kg कैटेगरी में है। इसमें मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई बिकॉज मेरा कंपटीशन से ज्यादा ध्यान मेरे डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करने पे था। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं स्ट्रीट लिफ्टर पार्थ चमारिया। जर्मनी में हो रहे फाइनल रेप वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्थ ने इंडिया की तरफ से ऑफिशियली क्वालिफाई किया है एंड ही विल बी कम्पीटिंग इन अक्टूबर इन 66 केजी वेट कैटेगरी। फाइनल रेप वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वालिफायर 100 से भी ज़्यादा कंट्री में होते हैं और उनमें से सेलेक्ट होते हैं सिर्फ 7 एथलीट्स, जिनमें से एक हैं हमारे इंडिया के पार्थ चमारिया। स्ट्रीट लिफ्टिंग एक काफ़ी नया स्पोर्ट है और इस वीडियो में हमने पार्थ और स्ट्रीट लिफ्टिंग से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की है। वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज स्ट्रीट लिफ्टिंग, व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स, हाउ पार्थ एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट द वर्ल्ड चैंपियनशिप, टूर्नामेंट में compete करने के लिए वो कैसे प्रेप करते हैं और इंडिया में स्ट्रीट लिफ्टिंग से जुड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो फाइनल रेप के लिए कैसे क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी फीडबैक या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाना। सबसे पहले तो पार्थ, आप अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दो, आप क्या करते हो? मेरा नाम पार्थ चमारिया है एंड मैं फिलहाल 22 ईयर्स का हूँ। एंड अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन देने जाऊँ, आई हैव कंप्लीटेड BMS इन लाइक 2023 के अराउंड। एंड उसके बाद से मेरा लाइक कंप्लीट मेरा कोचिंग करियर स्टार्ट हुआ है अलॉन्ग विथ माय ओन क्रिएटर करियर। एंड उसके साथ साथ में मैंने जब स्टार्ट किया था ये कैलिस्थेनिक, इट वाज लाइक अराउंड बैक इन 2018। एंड 3 साल मैंने खुद से वर्कआउट किया एंड देन जैसे किसी के गाइडेंस के अंदर आया, आई कुड सी अ कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन माय स्पोर्ट। एंड उसके बाद से आई बीन लाइक 4 times नेशनल चैंपियन एंड आई एम द ओनली इंडियन टू रिप्रेजेंट दिस स्पोर्ट इंटरनेशनली बैक इन 2023। एंड ये साल के अराउंड लाइक अगेन दिस ईयर एंड अक्टूबर को मैं वापस जाके ये स्पोर्ट को वापस रिप्रेजेंट करने वाला हूँ सेकेंड टाइम। पहले आप हमें ये समझाओ कि व्हाट इज स्ट्रीट लिफ्टिंग और व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स और ये दोनों बेसिकली आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं? स्ट्रीट लिफ्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कैलिस्थेनिक्स। तो जैसे कि कैलिस्थेनिक्स का अगर हम बेसिक्स पकड़े, लाइक पहले कैलिस्थेनिक्स समझना है हमें कि क्या होता है। तो कैलिस्थेनिक्स इज बेसिकली यूजिंग योर ओन बॉडी वेट एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस टू अचीव एनी टाइप ऑफ गोल। भले मसल बिल्डिंग हो या फैट लॉस हो या फिर कोई टाइप का स्किल अचीव करना हो, तो उसमें हम कैलिस्थेनिक्स का यूज कर सकते हैं। अब कैलिस्थेनिक्स में 4 या 5 अलग टाइप की चीजें होती है करने की। तब से जो मेन है इट्स कॉल्ड फ्री स्टाइल। अभी जो फ्री स्टाइल एलिमेंट है इट इज सिमिलर टू जिम्नास्टिक्स एलिमेंट। तो वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ दैट एज सिमिलर थिंग, ठीक है। एंड इसके बाद में वी हैव स्टैटिक, जिसमें जो जिम्नास्टिक्स के मूव होते हैं लाइक प्लांच हो गया, फ्रंट लीवर हो गया, माल्टीस हो गया, हाई लेवल के जो मूव्स होते हैं वो स्टैटिक्स में किया जाता है। एंड जिसकी जब नेक्स्ट 2 या 3 एलिमेंट है दैट इज बॉडी वेट एंड्योरेंस, वेटेड एंड्योरेंस एंड स्ट्रीट लिफ्टिंग। तो बॉडी वेट एंड्योरेंस, वेटेड एंड्योरेंस, स्ट्रीट लिफ्टिंग जो भी है, this is used to help you achieve all the moves that you're doing in freestyle and statics. तो that helps you build your base। अभी आप कोई भी यूज कर सकते हो, बॉडी वेट यूज कर सकते हो, वेटेड कर सकते हो, स्ट्रीट लिफ्टिंग यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू बॉडी वेट एंड वेटेड फर्स्ट। बॉडी वेट में लाइक आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट पुल अप बार और अ फ्लोर या फिर एक ज्यादा से ज्यादा पैरेलल बार डिप्स होता है जो डिप्स भी बोलते हैं नॉर्मली उसको। एंड अगर हम वेटेड एंड्योरेंस ले, इट इज लाइक सेम एज बॉडी वेट बट उतना वेट ऐड करते हो, ठीक है। नाउ यू डोंट नीड टू कंफ्यूज वेटेड एंड्योरेंस एंड स्ट्रीट लिफ्टिंग एज द सेम थिंग, बिकॉज जो स्ट्रीट लिफ्टिंग हुआ इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन बोथ ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। तो अब जैसे कि स्ट्रीट लिफ्टिंग में अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, उसमें ना 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक मसल अप हो गया, पुल अप हो गया, डिप्स हो गया, स्क्वाट हो गया, 4 मेन लिफ्ट्स होते हैं। एंड इसमें भी लाइक यू हैव ऑप्शन, यू कैन इधर compete in classic street lifting which has only pull and dip, and in overall absolute street lifting जिसमें चारों एलिमेंट हो गए, मसल अप, पुल, डिप, स्क्वाट। अभी अगर आप ट्रेनिंग करने जाओ स्ट्रीट लिफ्टिंग की, आपको दिख रहा है कि यू जस्ट नीड टू परफॉर्म मसल अप, पुल अप, डिप एंड स्क्वाट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अलग से मशीन्स भी इंक्लूड करनी पड़ती है जो जिम में अवेलेबल रहती है, जैसे कि लैट पुल डाउन हो गया, लेग एक्सटेंशन हो गया, या चेस्ट प्रेस, पेक डेक।
ऐसी सब मशीन इंक्लूड करनी पड़ जाती है ताकि यू कैन आइसोलेट दोज मसल, एंड जितना मसल रहेगा आपके बॉडी में उतने आप स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर पाओगे। आप खाली कैलिस्थेनिक्स करके मसल जरूर अचीव कर सकते हो, बट जितना डेफिनेशन आपको मशीन्स के साथ इंक्लूड करके मिलेगा उतना खाली कैलिस्थेनिक्स से नहीं मिलेगा। सो स्ट्रीट लिफ्टिंग का मैं बोलूंगा वो कैलिस्थेनिक्स का पार्ट है, बट इट विल कम डाउन टू द फिफ्थ नंबर। जो 4 एलिमेंट है, फ्री स्टाइल, स्टैटिक, बॉडी वेट एंड्योरेंस, वेट एंड्योरेंस, ये 4 तो मेन ही है, एंड फिफ्थ कम्स द स्ट्रीट लिफ्टिंग। तो we can have a topic regarding this कि street lifting is a part of calisthenics or not. It is a part of calisthenics क्योंकि उसमें 3 मेन एलिमेंट मसल अप, पुल आउट, डिप्स तो होता ही है, बट स्क्वाट ऐसी चीज हो गई है जो आई वोंट से कि इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रीट लिफ्टिंग, वो एक पावर लिफ्टिंग एलिमेंट से डिराइव हुआ है। अब मुझे ये जानना है कि हाउ डिड यू गेट इनटू स्ट्रीट लिफ्टिंग? आपको इसके बारे में पता कैसे लगा? क्योंकि ये बहुत ही न्यू चीज़ है, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखी। तो मुझे बस वही पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें ही पता थी। बट स्ट्रीट लिफ्टिंग के बारे में आपको कैसे पता लगा एंड हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट? तो मेरे को खुद पता नहीं था कि स्ट्रीट लिफ्टिंग होता क्या है, मेरे स्टार्टिंग के 3 साल फिटनेस में। तो बेसिकली अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैंने जिम ज्वाइन किया था टू गेन बॉडी वेट। आई वाज अ वेरी स्किनी गाय, मेरा बॉडी वेट अराउंड 49 kg। बट मैंने जैसे ही 1 महीना जिम किया ना, मेरा बॉडी वेट अराउंड 55 पे सीधा इंक्रीज हो गया, लाइक विद जस्ट वर्कआउट, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग एंड सिंपल न्यूट्रिशन जो घर पे मिलता था। तब तो सप्लीमेंट की भी नॉलेज भी थी। वैसे 1 साल चीज कंटिन्यू की, एंड उसमें मैं पुल अप, डिप्स, वेटेड करता था, एंड अंटिल देन आई डिड इवन न्यू कि इसको कैलिस्थेनिक्स या स्ट्रीट लिफ्टिंग बोलते हैं। फिर देन आई सॉ रोडीज, आपको रोडीज पता रहेगा, बहुत पॉपुलर रियलिटी शो है। तो उसमें निष्कर्ष अरोरा करके बंदा था जो कैलिस्थेनिक्स करा था, लाइक ह्यूमन फ्लैग मसल अप। एंड उसके बाद से मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है कि ये चीज तो मैं भी करता हूँ, मेरे को नहीं पता था इसको कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। सो आई थॉट कि अगर मेरे को ये चीज में और घुसने का, अगर इसमें और भी चीजें लाइक ह्यूमन फ्लैग सीखनी हो या फ्रंट लीवर प्लांच, ऐसी सब मूव्स हो जो जिम्नास्टिक्स में किया जाता है, अगर इसको अचीव करना है तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो आई जस्ट गूगल्ड ऑन कि मेरे आजू बाजू कैलिस्थेनिक्स का सिखाया जाता है। एंड देयर वाज दिस वन कैलिस्थेनिक्स पार्क इन मालाड वेस्ट। मैं मुंबई बोरिवली में रहता हूँ, एंड मालाड वेस्ट में ये सेंटर था। तो आई वेंट देयर, मेरे को वहाँ पे कोचेस ने बहुत अच्छा गाइड किया फॉर अनदर 1 ईयर। तो उसमें मेरा इतना अच्छा स्ट्रेंथ बिल्ड हो गया, लाइक मेरा बॉडी वेट अराउंड 62 पे इंक्रीज हो गया, लाइक फ्रॉम 55 टू 62 हो गया मैं। एंड लाइक आई वाज लाइक स्टिल स्किनी बिकॉज मैं खाली कैलिस्थेनिक्स करता था, एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज ऐसा कुछ नहीं थी। बट सिंस द 3rd ईयर मैं जैसे जैसे अपने वीडियो पोस्ट करता था इंस्टाग्राम पे, देयर वाज दिस गाय फ्रॉम बिहार, उनका नाम सिद्धांत रॉय या फिर अमित प्रकाश, उनके 2 नाम है, वो अलग बात हो गई। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, आई विल ट्रेन यू फॉर फ्री, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू। तो उन्होंने मेरे को 1 ईयर फ्री ट्रेन किया, एंड आफ्टर ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर, लाइक टोटल 3 इयर्स का टाइम हो गया अभी, देन एक स्ट्रीट लिफ्टिंग कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, तो उसमें लाइक मेरे को तभी इंट्रोड्यूस पता चला कि ये स्ट्रीट लिफ्टिंग होता है, दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रीट लिफ्टिंग कंपटीशन हैपनिंग इन ऑल ओवर इंडिया। तो मैं उसमें compete किया, एंड आई स्टूड 5th रैंक इन दैट कंपटीशन, एंड इट वाज लाइक सिंस इट वाज ऑल ओवर इंडिया, तो मेरा अच्छा खासा लेवल आ गया। एंड सिंस दैट टाइम आई थिंक इट वाज अराउंड 2021, एंड मैं हर ईयर रेगुलरली compete करते आ रहा हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट था, आई केम 5th, सेकेंड ईयर आई केम 4th, थर्ड ईयर आई केम 3rd। एंड वो 3 साल अराउंड आफ्टर 2022 के मिड के बाद से मैं हमेशा फर्स्ट रैंक किया हूँ, लाइक आई बीन अ 4 times नेशनल चैंपियन इन माय कैटेगरी, दैट इज -66। इसमें मल्टीपल कैटेगरीज होते हैं अकॉर्डिंग टू वेट या फिर सिमिलर है पावर लिफ्टिंग। तो अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टार्ट कैटेगरी मेल की -66 से होती है। अगर आप 50 kg के बंदे हो, आपको -66 में कम्पीट करना पड़ेगा। एंड देन कम 73, 80, 87, एंड ऐसे 7 की इंक्रीमेंट्स में कैटेगरी होती है, एंड द लास्ट इज +101 कैटेगरी, बिकॉज एक बंदा 100 kg के ऊपर बहुत कम रहते हैं। तो दैट इज द लास्ट कैटेगरी इन स्ट्रीट लिफ्टिंग। एंड फीमेल्स का भी अगर हम बात करें, female street lifting is growing very much in India, and there are many strong female powerlifters जो like as compared to males, जैसे कि मैं मसल अप कर रहा हूँ, मसल अप बेसिकली आप बार पे लटके ऊपर जा रहे हो, there are females who can also do that, which is I would say a very difficult thing for them. तो females वाइज तो मैं बोलूँगा कि स्ट्रीट लिफ्टिंग is still growing, people में नॉलेज आ रही है। एंड अगर इसमें हम वर्ल्ड वाइड बात करें, we can say females are as strong as male। तो उसमें कैटेगरीज लास्ट फीमेल की -70 रहती है, एंड देन कम्स 62, एंड देन समथिंग लाइक दैट।
उनमें शायद 8 के इंक्रीमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने स्ट्रीट लिफ्टिंग के कुछ वीडियोस देखे तो उसमें मुझे ये पता लगा कि आप एक वेट पुट ऑन करते हो अपने वेस्ट के अराउंड और उसके बाद यू हैव टू बेसिकली पुल अप। तो ये सिमिलर चीज आपको रेपिटेटिव तरीके से करना होता है विद मल्टीपल वेट्स या फिर और भी इसमें कुछ वेरिएशन होता है? फ्यू टॉक अबाउट ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव, अगर आप खाली वन वन रेप करते जाओ, लाइक आप खुद का बॉडी को पुश करते जाओ पूरा टाइम, लाइक ऐसा समझो कि एक डेडलिफ्ट ले लेते हैं हम। अगर आप रोज एक एक रैप हैवी हैवी वेट अपने फुल पोटेंशियल पे उठाओगे, आपकी बॉडी फटी हो जाएगी। सो इसके लिए क्या होता है कि वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्फ विद लोअर वेट एंड रेपिटेशन और मोर रेपिटेशन, ताकि आप वो चीज में स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाओ। स्ट्रीट लिफ्टिंग में बेसिकली यू नीड टू जस्ट डू वन रेप which we do in our competition, but training perspective se you need to train at lower weights with high repetition, or maybe with higher weight and few repetitions. So there are many type of training concepts जो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रेंथ कोच एंड कैलिस्थेनिक्स का कोच भी हूँ। और उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहे तो कि कैसे आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को? अगर ट्रेनिंग वाइज बात करें तो मेरा नॉर्मल स्प्लिट चलता है, इट्स लाइक पुल पुश लेग टाइप ऑफ स्प्लिट। तो पहला दिन जब मेरा पुल रहता है, डू मसल अप एंड चिन अप्स, बिकॉज पुल अप में हम ये ग्रिप यूज करते हैं, चिन अप में ये ग्रिप यूज किया जाता है। बट वी हैव ऑप्शन कि हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मेरे लिए स्पेसिफिकली चिन अप बेटर है करना। तो पुल के दिन में मसल अप चिन अप करता हूँ, डिप के दिन में डिप्स करता हूँ, एंड मे बी सम आइसोलेशन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। एंड लेग्स के दिन स्क्वाट्स रहता है एंड उसका आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, जो मशीन वर्क मैंने आपको बताया था कॉल के स्टार्टिंग में। अभी जैसे आपने मेंशन किया कि आपने इंडिया में कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया और उसमें यू डिड गुड, इसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैसे फिर अप्रोच करते हो, कैसे सेलेक्ट होते हो, क्या क्राइटेरिया होता है? नेशनल कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, बट देयर इज दिस ओनली वन कंपटीशन व्हिच कॉल्ड फाइनल रैप, जो यूरोप में ही होता है एवरी 2 इयर्स। एंड इसके क्वालिफायर्स हर एक कंट्री से होते हैं। तो बेसिकली अगर आप इंडियन हो तो इंडियन का भी क्वालिफायर होता है टू compete इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो दैट कंपटीशन इज कॉल्ड आईएससी नेशनल चैंपियनशिप, इंडियन स्कूल ऑफ कैलिस्थेनिक्स नेशनल चैंपियनशिप। ये एक कैलिस्थेनिक्स इंस्टीट्यूट है जो एक कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड यू गेट टू कम्पीट इन इट। एंड अगर आपका एक प्रॉपर वेट का टोटल हो तो यू गेट टू कम्पीट इन दैट। तो जो अभी क्वालिफायर हुआ है, इट अराउंड डे के अराउंड हुआ था इसका क्वालिफायर, एंड मैं आपको तो कंपटीशन में फर्स्ट आया। बट अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करो, देर वर अराउंड मोर देन 100 ऑफ कंट्रीज जो ये कंपटीशन के क्वालिफायर में पार्ट लिए थे, एंड फ्रॉम ऑल ऑफ दैट मैं उसमें 7th प्लेस पे हूँ अभी फिलहाल। तो एंड टू बी इन टॉप 7 टू कम्पीट इन दैट कंपटीशन। बैक इन 2023 वैसा नहीं था, अगर आप अपने कंट्री से जीत गए तो यू had to go compete in that competition। तो ये वैसा था। बट अभी फिलहाल इट हैज प्रॉपर क्वालिफायर, प्रॉपर लेवल्स थे ये कंपटीशन में पार्ट लेने के। एंड लकीली मैं एग्जैक्टली 7th नंबर पे आया, एंड नाउ आई एम गोइंग बैक इन अक्टूबर अगेन दिस ईयर। जैसे आप compete कर रहे हो उस कॉम्पिटिशन में, राइट? क्या वो मल्टीपल लेवल्स होते हैं या फिर सारे वेट को काउंट करके जिन्होंने सबसे ज्यादा वेट उठाया उनको विनर डिक्लेयर किया जाता है? ये आपके टोटल वेट जो लिफ्ट किया है उस पे होता है। नाउ अगर आप compete करने जाओ कंपटीशन में हो, तो जो पहला एलिमेंट होता है इट इज वेटेड मसल अप्स, यू गेट 3 बेस्ट अटेम्प्ट्स टू डू दैट। लाइक आप पहला अटेम्प्ट लो, दूसरा लो, थर्ड लो। एंड सेम अगेन वर्क्स फॉर पुल अप और चिन अप। और चिन अप में ऑप्शन देता है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। देन कम्स द वेटेड डिप एंड देन कम्स द स्क्वाट। तो ये सब एक फ्लो में होता है, एक ही दिन में होता है कंपटीशन। एंड कभी कभी कि सिंस द बॉडी वेट कैटेगरीज सेम, कभी कभी लोगों के दो सेम टोटल हो जाते हैं। तो जिनका बॉडी वेट लोअर हो, लाइक अगर 66 सॉरी 65.5 ले लिया एक वेट, एंड किसी का 65.3 है, तो जो 65.3 वाला बंदा है वो विनर डिक्लेयर करेगा अगर दोनों का टोटल सेम आया। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए बात इंडिया में इसके कोचिंग सिनेरियोस क्या हैं? बेसिकली अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं स्ट्रीट लिफ्टिंग में पार्ट लूँ तो क्या क्या डिफरेंट कोचेज अवेलेबल है या फिर कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके थ्रू आपने शायद इसको क्रैक किया है, बट अगर कोई और भी क्रैक करना चाहता है तो उसके लिए फिर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? स्ट्रीट लिफ्टिंग का तो मैं बोलूंगा कि नॉलेज अब तक सबको उतनी है नहीं पूरी। मेरे को कुछ 4 साल के अराउंड हो गए स्ट्रीट लिफ्टिंग प्रॉपर करके। लाइक 4 साल मैंने कंटिन्यू स्ट्रीट लिफ्टिंग किया, मैंने कुछ और चीज की नहीं है। तो मेरे को जितनी नॉलेज है, आई कैन से मेरा जो लेवल है मैं वो बंदे को वो लेवल तक पहुंचा सकता हूँ। बट देर आर पीपल जो इतने एक्सट्रीम लेवल पे वर्ल्ड वाइड
तो जो उनके कोचेस है उनके पास दे हैव नॉलेज, बट आई वुड स्टिल से कि इट इज स्टिल अ न्यू स्पोर्ट एंड इसमें उनको नॉलेज गेन लाइक विद टाइम होती रहती है। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं न्यू न्यू चीजें ऐड होती रहती है एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग अप्रोचेस जो आप इसमें कर सकते हो। इंडिया में मैं बोलूंगा देयर आर वेरी वेरी फ्यू स्ट्रीट लिफ्टिंग कोचेस जो आपको ये चीज में हेल्प कर सकते हैं। एंड जैसे कि गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं है तो ये सब जो होता है प्राइवेटली होता है, तो लाइक यू नीड टू जस्ट पे द कोच एंड आप उनसे कोचिंग लेते हो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड जो ट्रेनिंग कंसेप्ट के अप्रोच होते हैं इसमें इट इज वेरी सिमिलर टू पावर लिफ्टिंग, बट जैसे कि जो मसल अप पुल एलिमेंट हो गए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से पावर लिफ्टिंग के जो ट्रेनिंग कंसेप्ट है वो स्ट्रीट लिफ्टिंग में अप्लाई नहीं हो सकते। डिप और स्क्वाट के लिए हो सकते हैं बिकॉज डिप इज सिमिलर टू बेंच, स्क्वाट जो नॉर्मल आप करते हो पावर लिफ्टिंग में, वो दोनों के ट्रेनिंग अप्रोच विल वर्क इन दैट, बट मसल अप पुल के नहीं करेंगे। तो मसल अप पुल की जो नॉलेज है वो विद टाइम लोगों में आती रहती है एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप इंडिया से कोई भी चाहते हैं कि अगर आप स्ट्रीट लिफ्टिंग में ग्रो करना चाहते हो, देयर आर इंडियन कोचेज अवेलेबल, लाइक मैं तो खुद हूँ ही ये चीज में, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट अगर आप एक इलीट लेवल के एथलीट हो, वर्ल्ड लेवल के एथलीट हो, तो यू शुड ऑप्ट फॉर एन इंटरनेशनल कोच, जो मैं करंटली खुद करके रखा हुआ हूँ। मेरे खुद के कोच इंटरनेशनल है। तो जॉब के साथ आप बेसिकली इसको कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि इसमें ट्रेडिंग आपका काफ़ी ज़्यादा होगा, दिन के 2-3 घंटे तो शायद मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है, बट ट्रेडिंग में आपका 2-3 घंटा तो जाता ही होगा। तो उसको कैसे बैलेंस करते हो आप? ट्रेनिंग का तो मेरा दिन का 4 से 5 घंटा जा रहा है फिलहाल। लाइक जिम में जाओ, वार्म अप करो, फिर अपना रिहैब वर्क करो, मेन वर्कआउट करो। वर्कआउट भी लंबे लंबे सेशन रहते हैं बिकॉज यू हैव 4 एलिमेंट्स टू ट्रेन फॉर, मसल अप, पुल, डिप, स्क्वाट। अगर आपका कंपटीशन दिया जा रहा है आपको सब एलिमेंट एक साथ ही करना पड़ता है। प्रीवियसली व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, मेरा जॉब ऑफलाइन वर्क बेसिस पे था एंड मैं जैसे ही ऑफलाइन कर रहा था आई रियलाइज की तो मेरी परफॉर्मेंस काफी ड्रॉप हो रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो लाइक आई हैव वर्कड हार्ड इनफ कि मेरा जो भी कंप्लीट काम है वो ऑनलाइन बेस पे हो। तो मेरा जो 100% इनकम सोर्स है इट्स थ्रू ऑनलाइन कोचिंग एंड ब्रांड स्पॉन्सरशिप। तो बेसिकली अगर मैं जिम जा रहा हूँ आई जस्ट नीड टू शूट सम वीडियोस फॉर द ब्रांड एंड वो मैं खुद ही एडिट करके उसको पोस्ट करता हूँ। तो मेरा लाइक 20-30% इनकम थ्रू ब्रांड आता है, द रेस्ट थ्रू ऑनलाइन कोचिंग। तो मेरा वर्कलोड लाइक दिन में आई वुड से 3 या 4 घंटा मैक्स रहेगा एंड बाकी जो है मैं अपनी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता हूँ एंड खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। सिंस आई एम स्टिल यंग एज तो मैं लाइक ये चीज में नॉलेज गेन करते रहता, लाइक थ्रू रीडिंग और लाइक यूट्यूब कर लिया या फिर कुछ ना कुछ चीज एक्सप्लोर कर ली। तो इट्स बेसिकली आई एम इन्वेस्टिंग माई ओन टाइम इन स्टडिंग। कि लास्ट टाइम आप बेसिकली इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहते थे, बट ड्यू टू स्ट्रेस और बाकी सारी चीज़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिस वजह से आप अनवेल हो गए थे, राइट? इस टाइम आपने उसको कैसे बेटर किया है? एज आई टोल्ड यू मैं शायद 2 टाइम्स नेशनल चैंपियन था एंड उसके बाद में मैं जब क्वालिफाई हुआ टू कम्पीट इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, आई हैड नो नॉलेज टू गो लाइक इंटरनेशनली। इंसान फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हमारे घर में तो पासपोर्ट भी नहीं था। आई एम द ओनली मेंबर ऑफ माई फैमिली जिसका पासपोर्ट आया ये चीज में। तो दैट्स डिफरेंट थिंग। एंड मैं जिधर जॉब करता था आई रिक्वेस्टेड अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस की can you help me with the sponsorship of the competition? So asking from various people and like opening through a crowdfunding, I managed to collect like around 1.5 lakh rupees, जिसमें मेरा फ्लाइट स्टे वगैरह का सब कुछ मैनेज हो गया था एंड जो भी रजिस्ट्रेशन फीस वीजा वगैरह था वो हम लोग ने जैसे जैसे कर लिया। बट ये सब प्रोसेस क्या रहा, लाइक कलेक्टिंग द फंड्स, पासपोर्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इसमें मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई बिकॉज मेरा कंपटीशन से ज्यादा ध्यान मेरे डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करने पे था। तो एज आई वेंट टू द कंपटीशन में सीरियसली हिल पड़ गया था, बेसिकली मेरे को क्या बोलते हैं यूटीआई हो गया था। आई वॉज नॉट एबल टू लाइक डाइजेस्ट फूड वेल एंड मेरा प्रॉपर लाइक स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पा रहा था and उसके कारण आई स्टिल कम्पीटेड एंड उस कंपटीशन में भी मैं लाइक अराउंड 6th प्लेस आ गया था। तो सिंस आई डोंट वांट द सेम थिंग टू हैपन अगेन, मैंने जो अभी वीडियो डाली अपनी जिसके थ्रू आपने को अप्रोच किया उसमें लाइक एक्सपेक्टिंग 100% स्पॉन्सरशिप फॉर द कॉम्पिटिशन बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा वो जो सेम चीज पहले हुआ है वो सेम चीज वापस हो मेरे साथ। एंड आई वुड से कि मेरा अभी 100% स्पॉन्सरशिप अरेंज हो चुका है चीज में थ्रू क्राउड फंडिंग इटसेल्फ। वी हैव मैनेज लाइक अराउंड 3 लाख रुपीज इसमें
इससे मेरा सब कुछ रजिस्ट्रेशन फी फ्लाइट वगैरह का हो जाएगा। तो करेंटली आई एम जस्ट 100% फोकसिंग ऑन द कॉम्पिटिशन। एंड मेरा फाइनेंस का भी कोई स्ट्रेस नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द पासपोर्ट एंड मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट भी डे प्रायर पे बुक हो चुका है। जो मेरा प्रीवियस पासपोर्ट था वो मेरे कंपटीशन के 15 या 20 दिन पहले आया था। एंड जो मेरा वीज़ा हुआ था वो मेरे कंपटीशन के 1 हफ्ते पहले आया था। तो सब चीज़ें एंड मोमेंट पे हुई थी, बट ये बार वैसा नहीं है, मैंने सब कुछ प्रायर प्लान कर लिया है। एंड सिंस आई हैव एक्सपीरियंस कि यूरोप में थिंग्स कैसे वर्क करती है न्यूट्रिशन वाइज एंड एक्सेट्रा, so I'm all prepared right now. I have my own coach coming to the competition and I have the nutritionist जो मेरे को completely ये चीज में गाइड करने वाले हैं। अगर आप पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग करते हो तो कैन यू ऑल्सो डू दिस कैलिस्थेनिक्स और स्ट्रीट लिफ्टिंग थिंग? अगर कोई भी बंदा एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में आ रहा है तो आप ना तो वो स्पोर्ट में इन्वेस्ट करो अपना टाइम। आप ना 3-4 अलग अलग चीज करने जाओगे, आपकी प्रोग्रेस एक जगह रुक जाएगी। वरना वरना आप सीरियसली इंजर हो सकते हो कि आपका बॉडी उतना स्ट्रेस ले रहा है बाय प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट। ये मैंने खुद के क्लाइंट्स के थ्रू चीजें एक्सपीरियंस की है। लाइक आई हैड दिस क्लाइंट जो एथलेटिक्स में थे, रनिंग वगैरह में, एंड प्लस ही हैड टू डू स्ट्रीट लिफ्टिंग प्लस पावर लिफ्टिंग। तो उतनी सारी चीज कर करके उनकी बॉडी इतनी फटीग हो गई, he couldn't even lift like his own body weight. Like he had good level like doing weighted pull-ups, but एक टाइम के बाद उसका बॉडी वेट भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी इतनी फटीग हो गई थी। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी टाइप ऑफ ट्रेनिंग कंसेप्ट। अगर आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में हो, आप बहुत टाइम तक वही स्पोर्ट में इन्वेस्ट करो, तब जाके आप वो चीज में मास्टर कर पाओगे। या ब्रूस ली का भी आपका एक कोट रहेगा, आपने सुना रहेगा। वो बोलते हैं कि आई फील दैट पर्सन हु हैज नॉट प्रैक्टिस लाइक वन like 100 वन टाइम, बट आई फ्योर दैट पर्सन जिन्होंने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो ये ब्रूस ली का कोट है जो मेरे को खुद पर्सनली बहुत अच्छा हिट हुआ है। तो मैं पर्सनली खाली स्ट्रीट लिफ्टिंग करता हूँ, मैं कोई और चीज में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। एक टाइम था मैं खुद स्ट्रीट लिफ्टिंग प्लस पावर लिफ्टिंग करता था। लाइक मेरे खुद के डेडलिफ्ट वाज अराउंड 220 kgs, मेरा बेंच भी 115 किलो है, स्क्वाट मेरा 200 किलो है। बट मैं स्टार्ट में जब स्ट्रीट लिफ्टिंग भी करता था, मैं सब चीजों में मेरा प्रोग्रेस टेंशन हो गया। तो दैट्स वाई मेरे कोच आए एंड उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप एक टाइम पे एक ही चीज करो, तब जाके आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही चीज कर रहे हो कि आपको क्या प्रोग्रेस दिखती रहेगी। आपको उसके साथ अपना स्लीप न्यूट्रिशन वाइज सब कुछ मैनेज करने आना चाहिए। बात मैंने दूसरे वेट कैटेगरी में आपके एक और कॉम्पिटिटर को देखा है इंडिया से, तो क्या मल्टीपल लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बीट कर रहे हैं या फिर बस 2 ही लोग हैं आप? स्ट्रीट लिफ्टिंग में लाइक कैटेगरीज होती है -66, 73, 80। तो देयर वर एथलीट्स competing इन ऑल द कैटेगरीज 101 kgs। बट जो सिलेक्ट हुए, जो टॉप 7 आए फॉर दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप कंपटीशन, वो मैं हूँ फ्रॉम -66 एंड अनदर एथलीट कॉल आदित्य मांगू जो -80 kg कैटेगरी में। एंड आई वुड से कि हम दोनों में इनफ पोटेंशियल है टू लाइक एटलीस्ट सी अ गुड रैंकिंग, लाइक टॉप 3 में आने जितने तक का पोटेंशियल है फॉर बोथ ऑफ अस। आप इंटरनेशनल कोचेस को कैसे अप्रोच करते हो? सिंस मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं ना लाइक एकदम हेवी हेवी वेट यूज लिफ्ट करता था, बट आई हैड नो नॉलेज विथ माई स्लीप एंड न्यूट्रिशन। मैं वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट मैं ना लाइक मेरा लोअर बैक इंजर कर लिया, मेरा एल्बो पे का टेंडनाइटिस हो गया एंड एडक्टर्स का थोड़ा बहुत पेन हो गया। एंड इवन आफ्टर टेकिंग लाइक कंसल्टेशन टू ऑर्थोपेडिक्स फिजियोस, वो ठीक हो नहीं रहा था। एंड ऑल ऑफ देम वर इंडियन। मैंने बहुत सारे चीजें ट्राई की, बट ऐसे मैंने रिसर्च की, आई सॉ एक बंदे का स्टोरी था, ही इज फ्रॉम लाइक कि दुबई या फिर अबू धाबी के अराउंड है, इधर एथलीट, स्ट्रीट लिफ्टिंग एथलीट। तो उनका सिमिलर केस था कि उन्होंने 2 साल पहले अपना हेडअप टेयर कर दिया। बट वो चीज वो लाइक टू इज ओरिजिनल परफॉर्मेंस पे कैसे आए, तो उन्होंने जिन कोच को कंसल्ट किया जो फिजियो थे, तो मैंने वो खुद फिजियो को मैंने पर्सनली डीएम किया एंड नाउ आई एम कंसल्टिंग अंडर हिम। एंड बेसिकली उन्होंने बताया आपका जो वर्कआउट प्लान है, आपको प्रॉपरली लोड मैनेज करने आना चाहिए। बिकॉज हर इंसान के लिए सेम वर्कआउट अप्लाई नहीं होता, हर इंसान का वर्कआउट का कैपेसिटी अलग होता है एंड परफॉर्मेंस लेवल अलग होता है। अलॉन्ग विद दैट मैं अपना स्लीप और न्यूट्रिशन अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। जो प्रीवियस मेरा न्यूट्रिशन एंड स्लीप था उसके कंपैरिजन में अभी फिलहाल मेरा बहुत ज़्यादा लाइक अलग चल रहा है। मैं जिन अपने न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर रहा हूँ वो मेरे को प्रॉपरली ये चीज़ में गाइड कर रहे हैं 100%। So basically, I'm working under a React specialist in this sport sheet lifting and plus मेरे साथ मेरे nutritionist भी है।
अगर आप कंपटीशन खेल लो, जैसे मेरी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है मैं वो बताता हूँ। जनरली लिफ्टिंग स्पोर्ट्स जितने भी होते हैं उसमें लोग पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलने से पहले अपना डाइट कुछ कार्ब्स कट कर देते हैं। तो इस स्पोर्ट में भी वो चीज़ें हैं या फिर आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ता है टिल द कंपटीशन? न्यूट्रिशन डाइट तो फॉलो करना पड़ेगा, बट इफ यू आर प्लानिंग टू गेट अंडर अ कैटेगरी, लाइक मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। बैक इन 2023, लाइक इट वाज द क्वालिफायर इटसेल्फ फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो उसमें मेरा बॉडी वेट अराउंड 68-69 के अराउंड था, एंड आई हैड टू ड्रॉप अराउंड 66.1 केजी। 100 ग्राम टॉलरेंस देते हैं हर कैटेगरी में, तो दैट मेरे को वो टाइम पे उतना करना था। तो इट वाज लाइक 3 days बिफोर द कॉम्पिटिशन। मेरे को लगा हाँ मैं हो जाऊंगा 66, बट मैं जैसे जैसे वेट चेक किया, आई वॉज अराउंड 68-69 सर, एंड उसमें बहुत स्ट्रेस में आ गया। एंड उसमें मैंने वाटर कट के इसमें सुना था। तो बेसिकली मैंने अपना पानी पीना छोड़ दिया था, एंड मैं अपने कार्ब्स कट करने पे आ गया था। एंड 2 दिन तक मैं अपने डिजायर्ड बॉडी वेट पे रीच हो गया बाय ड्रिंकिंग नो वाटर एंड नो सॉल्ट नो कार्ब। एंड ऑन द डे ऑफ कंपटीशन में लकीली 65.9 केजीज तक पहुंच गया था। बट यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस थिंग। अगर आप वाटर कट या बॉडी वेट कट पे हो, तो फिर जो वेइंग होती है स्ट्रीट लिफ्टिंग में, इट इज 2 और 3 आवर्स बिफोर योर फर्स्ट कंपीटिंग एलिमेंट। तो अगर आप एकदम से कट पे चले जाओ एंड आप परफॉर्म करने पे जाओ, आपकी एनर्जी सीरियसली ड्रॉप हो सकती है। मेरे साथ वो टाइम पे हुआ नहीं, बिकॉज मेरे को इतना बॉडी वेट कट करना था नहीं। मैंने जो दूसरे एथलीट्स देखा है, वो लोग लिटरली 8-10 किलो कट करके आए थे कॉम्पिटिशन में, एंड दे हैड टू सी अ मेजर ड्रॉप इन द परफॉर्मेंस। तो वो लोग, क्योंकि आप अगर बॉडी वेट का वेइंग दे दो एंड उसके बाद आप compete करने जाओ, तो यू नीड टू लाइक ईट योर मील्स एंड वाटर इंटेक आपको पूरा करना है, विच विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट। तो वो चीज़ होता नहीं है। एंड अभी तो इतना रूल स्ट्रिक्ट हो गया है कि आपका जो वेइंग है वो कंपटीशन के 2 घंटे पहले होगा। देयर आर एथलीट्स कमिंग फ्रॉम -73, -66, जो लाइक 7-7 किलो कट करके आ रहे हैं, जो मैंने खुद देखा हुआ है। एंड वो कैटेगरी में वो फर्स्ट आ रहे हैं। तो इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज फॉर दोज एथलीट्स जो ऑलरेडी -66 में है। तो रूल्स अभी काफी स्ट्रिक्ट हो गए, पहले इतना नहीं था, पहले लोग तो 10-10 किलो कट करके आ रहे थे, बट नाउ इट्स मच मोर बेटर। तो इसमें चलिए अगर आपकी कैटेगरी में मैं बात करूँ 66 किलो वेट कैटेगरी में, तो उसमें मैक्सिमम वेट कितना जनरली लोग ऑन एन एवरेज उठाते हैं या फिर मैक्सिमम कितना जा सकता है? वेट आप बोलो तो 450 केजीज के अराउंड टोटल वेट लिफ्ट है। एंड उसमें से मेरा जो करंट रैंकिंग था इंडियन क्वालिफायर के हिसाब से, इवन दो आई वाज इंजर्ड, मेरा 411.5 केजीज था उसमें। एंड अगर मैं नॉन इंजर हूँ, आई कैन कॉन्फिडेंटली से जो वर्ल्ड लेवल टोटल है, आई कैन अचीव दैट। और बाकी वेट कैटेगरीज में ये कितना ज़्यादा बढ़ता है? और जो -73 कैटेगरी है उसमें 500 के अराउंड टोटल है। -80 कैटेगरी में 500 to 550 के बीच में। -87 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी वर्ल्ड वाइड, उसमें 600 केजीज तक भी जाता है टोटल। एंड उसके जो आगे की भी कैटेगरीज है वो भी 600 केजीज के अराउंड है। इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रीट लिफ्टिंग 600 केजीज द मैक्सिमम टोटल अचीव। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपटीशन में किसी ने एक्स्ट्रा वेट जस्ट टू विन द कंपटीशन कर लिया हो, उनका पर्सनल बेस्ट कुछ और हो, बट उन्होंने उनको एक्चुअली जीतना है तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन करने के लिए कोई इंजरी या फिर मिड कंपटीशन की कुछ इंजरी वगैरह हुआ है? मेरा लाइक खुद के पोस्ट कलर इतना है, अगर आप उनका सर्च करोगे प्रोफाइल, उन लोग के का जो वीडियो पिन है उसमें दिखेगा कि गोइंग फॉर द डिप, यहाँ पे नीचे ये जो इनका ये वाला जॉइंट है ये सीधा टूट गया, सीधा अंदर यहाँ पे ये पूरा टूट गया बीच में से। तो उनका लाइक आई टोल्ड हिम कि यू शुडंट गो फॉर द अटेम्प्ट, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी इन वेरी मच पेन फॉर द शोल्डर। बट सिंस हम लोग दोनों एक कैटेगरी में हैं, मैं उन पे इतना ध्यान नहीं दे पाया, एंड वो खुद के मन के हिसाब से जाके compete कर लिए, विच इज वेरी सैड। वो उनको नहीं करना चाहिए था मेरे मना करने पे भी। एंड उस टाइम में उनका वो शोल्डर टूट गया, एंड आफ्टर जस्ट 7 और 9 months वो वापस आ गए, एंड वो वापस अभी स्टार्ट कर दिया अपना। उधर एक सर्जरी वगैरह हुआ, एंड वो प्रॉपर यह प्रोसेस फॉलो किया, एंड नाउ इज ऑल नॉर्मल। उनका थोड़ा सा इम्बैलेंस है शोल्डर में, बट स्टिल इज इन वेरी नॉर्मल स्टेट। तो उस केस में 100% एफिशिएंसी अचीव होती है या फिर वो उनको थोड़ा डिप हो जाता है उनके करियर में? I would say he's only still achieve 50% of that he used to be. And this is I'm talking only about Indian audience. अगर आप वर्ल्ड वाइड देखो,
मैंने वर्ल्ड वाइड ना बहुत मिनिमम इंजरीज देखी है लोगों में, बिकॉज जो भी लोग कम्पीट कर रहे हैं ना, दे हैव वेरी गुड कोचेस, वेरी गुड न्यूट्रिशन, उनको नॉलेज बहुत है, उनको इतना एक्सपीरियंस है स्पोर्ट में। वो लोग इंजर होते नहीं, उन लोग का इंजरी कैसा रहता है, हल्का सा पेन आ गया, फिर हल्का सा टेंडन का हल्का सा टेयर हो गया, या जैसे मेरे को टेंडिनाइटिस हुआ है, ये सब ना बहुत छोटी मोटी इंजरीज है, विच आपको हर स्पोर्ट में दिखने मिलेगी। तो इंटरनेशनली इतना नहीं होता है। इंडियंस को नॉलेज कम है चीज में, इसलिए यहाँ पे इंजरीज बहुत मेजर हो जाती है, टेयर हो गया या इधर पूरा चेस्ट ही फट गया, तो ऐसी सब इंजरीज हो जाती है इस चीज में। आई एम थैंकफुल टू ऑल द इंडियंस जिन्होंने मेरे को चीज में हेल्प किया कंट्रीब्यूट करने में, एंड आई एम एबल टू लाइक बी स्ट्रेस फ्री अंटिल द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो अभी आपने वी टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल कोचेस जिनसे आप कांटेक्ट करके रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करते हो। यू आल्सो टॉक्ड अबाउट वन कोच फ्रॉम बिहार जिन्होंने आपको हेल्प की। उनके बारे में थोड़ा आप बताओ कि उन्होंने आपको कैसे हेल्प किया थ्रू आउट द जर्नी। तो मैं जब भी अपना ये पोस्ट करता था वीडियोस वगैरह, तो उन्होंने मेरे को लाइक डायरेक्टली इंस्टा पे लाइक डीएम किया, आप में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, एंड लाइक यू कैन ग्रो अ लॉट इन दिस स्पोर्ट। इनिशियल स्टेज में उन्होंने कोचिंग ऑफर नहीं किया, बट जैसे जैसे हम बात किए, हम अच्छे दोस्त बने, एंड देन विद टाइम उन्होंने लाइक मेरे को बेसिक वर्कआउट का ऐसा प्लानिंग दिया कि यू कैन प्लान योर वर्कआउट लाइक दिस, एंड वो प्लानिंग के फ्लो में मैं उनको इतने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने डायरेक्टली लाइक कोचिंग ऑफर कर दी मेरे को कि आई विल ट्रेन यू फ्री फॉर दिस, एंड आई वाज हिज फर्स्ट क्लाइंट इन दिस थिंग। एंड जब उन्होंने मेरे को कोचिंग ऑफर की, उनको खुद को खाली 1 साल का एक्सपीरियंस था इस चीज में, एंड आई वुड से कि उन लोग उनका दिमाग इतना लाइक स्ट्रांग है चीज में, ही इज एन आईआईटी ग्रेजुएट, लाइक वो लाइक उनका दिमाग बहुत अच्छा है चीज में, एंड उन लोग खुद का 1 साल में फ्रॉम बॉडी वेट पुलअप उनका सीधा 80 kg पुलअप हो गया, लाइक इट इज वेरी लाइट लेवल। तो उनको नॉलेज ये चीज में बहुत अच्छी थी फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। एंड मैं जब उनके साथ कोचिंग ज्वाइन किया था, मेरा मसल बॉस 15 kg, पुलअप मेरा 50 किलो था, डिप्स 70 किलो था, स्क्वाट कुछ 140 150 किलो के अराउंड था। बट मैंने जिन इनके अंदर जब 1 साल कोचिंग की, मेरा मसल 25 किलो हो गया, मेरा पुलअप 75 kg हो गया, टिप मेरा 100 किलो हो गया, स्क्वाट मेरा 180 किलो हो गया। तो दैट्स द प्रोग्रेस आई गॉट अंडर हिम इन जस्ट 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज उन्होंने मेरे को ये चीज में गाइड किया along with basic nutrition and how to manage my schedule etc. So that's how he helped me in my journey, and फ्रॉम लाइक अराउंड 2.5 ईयर में उनके अंडर ही कोचिंग में था। एंड मैं उनके लिए बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट एक पॉइंट के बाद में उनकी कोचिंग मेरे लिए वर्क भी नहीं कर रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज माई ओन न्यूट्रिशन एंड स्लीप। एंड वो जो भी वर्कआउट दे रहे थे, आई यूज टू डू एवरीथिंग 100%, बिकॉज मेरा माइंडसेट ऐसा ही है कि मेरे को कोई भी वर्कआउट दे, मेरे को वो चीज़ करना है, बट वो चीज़ कर करके आई इंजर्ड माई सेल्फ। तो वो इंजरी को दूर करने के लिए से मैंने प्रॉपर एक रिहैब कोच अपने लिए अपॉइंट किया हुआ है अभी फिलहाल, जो मेरे को हेल्प करेंगे टू गेट रिड ऑफ माई इंजरीज। तो स्लीप कैसे हेल्प करता है आप। नॉर्मल वर्किंग इंसान हो या वर्कआउट कर रहे हो, स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इससे ही आपका अगले दिन माइंड फ्रेश होता है, आप अलर्ट रह पाते हो, आपके जो बॉडी के मसल टिश्यू ब्रेक डाउन हुए हैं वो रिकवर होते हैं। तो अ, आप अगर पूरा दिन 16-16 घंटा काम कर रहे हो, एंड यू आर नॉट स्लीपिंग, आप 3 या 4 घंटा सो रहे हैं, and आप अगले दिन काम करने जाओगे, काम तो अच्छे से होने से रहा, प्लस यू आर एडिंग योरसेल्फ टू द इंजरी प्रोन स्टेट, आपकी इंजरी होने के चांस बढ़ जाएंगे, बिकॉज यू हैव नॉट रिकवर्ड इनफ अंटिल द नेक्स्ट डे। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, नॉर्मल काम कर रहे हो, आई वुड से आप पहले अपने स्लीप पे ध्यान दो। न्यूट्रिशन तो चलो विद टाइम मैनेज हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, खुद की नॉलेज गेन कर करके आपको समझ जाता है कि क्या न्यूट्रिशन वर्क करता है, बट स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं पर्सनली 8 या 9 घंटा सोता हूँ। मेरा फिलहाल दिन का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, मेरा दिन का 12 and still I managed to invest all those 8-9 hours in the sleep, because I know how important is that in my own performance and mental well-being. आपके पूरे दिन का शेड्यूल कैसा रहता है। अराउंड सुबह 9-10 के अराउंड उठ रहा हूँ, एंड मेरा जो पहला मील रहता है मैं 11-12 बजे के अराउंड लेता हूँ, एंड उसके 2 घंटे बाद मैं जिम चले जाता हूँ, एंड ट्रेनिंग आवर्स मेरे वही 3-4 घंटे रहते हैं दिन के स्पेंड करने को। तो आई वर्क आउट लाइक अराउंड 2 to 6 PM के अराउंड में अपना वर्कआउट करता हूँ, एंड मेरा जैसे ही काम हो जाता है, एंड देन कम माय ऑनलाइन स्केड्यूल। तो ऑनलाइन स्केड्यूल में जैसे कि इवनिंग 6 to 9 के बीच आई हैंडल ऑल माय क्लाइंट, वो भले वीडियो कॉल हो जाए या कुछ भी हो जाए, एंड सिंस आई हैव फ्यू इंटरनेशनल क्लाइंट, मैं कभी कभी अपने वीडियो कॉल्स आफ्टर उनको ले लेता हूँ,
जैसे मेरा पहला मील 11 बजे हो गया तो 11 to 1 मेरा एक खाली स्लॉट रहता है, तो फिर इधर मैं वीडियो कॉल ले लिया या फिर मैं खुद का कंटेंट क्रिएशन एडिटिंग वगैरह कर लिया। एंड व्हेन आई कम होम मैं अपना खाना पीना करता हूँ, एंड दो लेटर आवर्स रहते हैं दैट्स माय ओन पर्सनल टाइम है, कुछ टाइम पास कर लिया या खुद का नॉलेज गेन कर लिया। तो दिस इज माय बेसिक शेड्यूल जो पूरा दिन लगता है। इट सीम्स लाइक अ वेरी बेसिक शेड्यूल, बट आई हैव लाइक 3 or 4 डिफरेंट थिंग ऑलवेज इन माय माइंड टू डू। इसके कारण स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, एंड उसका अलग से सप्लीमेंटेशन वगैरह मेरा चल ही रहा है। लाइक मेरे को स्ट्रेस एंजाइटी बहुत रहता है पूरा दिन, उससे मेरा वर्कआउट परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा था। तो जो मैं न्यूट्रिशन कर रहा हूँ जिनके अंडर, उन्होंने मेरे को कुछ सप्लीमेंट्स सजेस्ट किए जिससे आपकी जो एंजाइटी स्ट्रेस रहता है वो काफ़ी मिनिमल रहेगी। आप जो स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करो, इज इट बिकॉज ऑफ द शेड्यूल और रूटीन यू फॉलो, और इज इट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन थिंग जो आपके अंदर हो रहा है? तो जनरल रहता ही है, बट मेरे को साथ साथ में ना पैसे भी कमाने हैं। तो पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन क्लाइंट का स्ट्रेस एंड खुद का मेरा प्रोफाइल पे मैं खुद के वीडियो खुद ही एडिट करता हूँ, कभी कभी एडिट तो 3 या 4 घंटे ले लेते हैं। तो वो एक अलग चीज़ का स्ट्रेस हो गया। एंड आप भले कोई भी चीज़ फोन पे कर रहे हो, फोन पे बहुत देर तक काम करने पे या कंप्यूटर पे काम करने के बाद में मेंटल फटीग हो ही जाता है। तो ये सब फटीग के अराउंड में खुद को मैनेज करना सीख रहा हूँ अभी भी। पहले नहीं हो पाता था, उसके कारण वर्कआउट में बहुत परफॉर्मेंस ड्रॉप होती थी, बट थिंग्स आर मच बेटर नाउ। स्ट्रीट लिफ्टिंग इज स्टिल अ वेरी स्मॉल स्पोर्ट। इसमें आपको रिजल्ट दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते, बट अगर मेरे को वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप कम्पीट करने का मौका मिले तो मैं मौका गंवाना नहीं चाहता। एंड आई वुड ऑल्सो थैंक जिन्होंने भी मेरे को एक क्राउड फंडिंग में हेल्प की है। लोग लिटरली 5, 10, 50, 100, 7, 8 रुपये मतलब ऐसे सब कंट्रीब्यूट करके दे हैव हेल्प मी विद 100% कंट्रीब्यूशन। तो इट्स ऑल आई एम थैंकफुल टू ऑल द इंडियंस जिन्होंने मेरे को चीज में हेल्प किया कंट्रीब्यूट करने में, एंड आई एम एबल टू लाइक बी स्ट्रेस फ्री अंटिल द डे ऑफ द कंपटीशन। तो थैंक यू सो मच पार्थ, आपने टाइम निकाला इस पूरे 1 घंटे के सेशन के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छा करो और मैनेज योर स्ट्रेस वेल, और ताकि आप कंपटीशन में अच्छे से कम्पीट कर पाओ, एंड देन यू विन फॉर इंडिया। वांट टू टेल एवरीवन जो भी ये वीडियो देखेंगे, अगर आपके कोई भी डाउट्स क्वेश्चन है यू कैन ऑलवेज आस्क मी पर्सनली, या फिर आप ये वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ दोज थिंग। एंड अगर आप स्ट्रीट लिफ्टिंग में घुसना चाहते हो या कैलिस्थेनिक्स में घुसना चाहते हो, आप ना डायरेक्टली मत घुसो। अगर आप कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, यू नीड टू ऑलवेज फोकस ऑन द बेस विच इज द स्ट्रेंथ। अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, अगर आप डायरेक्ट फ्री स्टाइल स्टैटिक्स करने जा रहे हो, वो आप कर सकते हो, एक पॉइंट तक आप कर सकते हो, बट एक पॉइंट के बाद में आपकी बॉडी गिव अप कर देगी एंड यू विल गेट इंजर्ड। एंड चीजें इतनी बैडली हो सकती है, इट कैन ऑल्सो कॉस्ट यू योर लाइफ। मैंने काफी लोगों की जान जाते हुए भी देखी है चीज में। तो ऑलवेज कंसल्ट समवन ये चीज में, एंड जो भी आपकी नॉलेजेबल पर्सन हो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, कुछ भी करो, बट ऑलवेज डू इट अंडर गाइडेड। आप खुद के थ्रू मत करो, जो जो उसमें चीजें खुद को पुश मत कर लो। आपको एक पॉइंट के बाद में चीजें एकदम प्रोग्रेस होती दिखेगी, बट वो प्रोग्रेस रीच यहाँ पे होगी, फिर एक पॉइंट के बाद में वो इधर भी ड्रॉप हो सकती है। तो ऑलवेज प्ले स्मार्टली, एंड स्लीप और न्यूट्रिशन तो अपना आपको मैनेज करना ही है, साथ में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज में। आप खाना खाओगे नहीं, बॉडी रिकवर नहीं होगी। एंड या दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।